आप देख रहे हैं नीलम टाइम्स मीडिया। मैं हूं नीलम तिवारी। आप सभी दर्शकों का नीलम टाइम्स मीडिया में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया पत्रकार परिषद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर ने दिया सुरेश बालियामामा महात्रे को समर्थन। एडवोकेट करण चन्ने के नेतृत्व में किया गया पत्रकार परिषद का आयोजन। बता दें, सनोबर हाल बंजारपट्टी नाका स्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर द्वारा एडवोकेट करण चन्ने के नेतृत्व में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें यह खुलासा किया गया कि भिवंडी लोकसभा के एनसीपी उम्मीदवार सुरेश बालियामामा महात्रे को समर्थन दिया है। और अधिक जानकारी देते हुए एडवोकेट करण चन्ने ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोकसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर की क्या भूमिका रहेगी, ये स्पष्ट करने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई है। मैं आरपीआई सेक्युलर के द्वारा इस पत्रकार परिषद में शामिल सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूँ। आज की पत्रकार परिषद द्वारा हम यहाँ अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, जिनके ऊपर सभी मीडिया का और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता का ध्यान है। उसमें बालियामामा महात्रे जो राष्ट्रवादी से है, कपिल जी पाटिल जो भाजपा से है, और अपक्ष में नीलेश जी सामने यह इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये बात को देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जिस तरह से अपने करीबी दोस्त अडानी अंबानी या कारपोरेट सेक्टर से जिस तरह की भारत की लूट की है, इससे युवा रहे, महिला रहे, चाहे बेरोजगार रहे, सब परेशान है। और सभी यही चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष में यही वातावरण है कि किसी भी तरह भाजपा का शासन यहाँ नहीं होना चाहिए, भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहिए। ये हर एक की मंशा है और इसलिए जो संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेटिक विचारों को मानता है, ऐसे सभी तबके जोर से काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भाजपा जिस तरह का नारा दे रही है कि 400 पार, हम देखते हैं कि संसद में अगर सत्ता स्थापन करनी है तो 275 सभासद लगते हैं, खासदार लगते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देकर अभी ये बात सामने आ गई है और बीजेपी के मंसूबे भी साफ हो गए हैं कि उनको किसी भी तरह यहाँ संविधान को खत्म करना है, यहाँ के लोकशाही को खत्म करना है और यहाँ एक तानाशाह मोदी के रूप में, मोदी जी के रूप में यहाँ उनको लाना है। और उसकी शुरुआत 10 साल से शुरू है। पूरी तरह से जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस इलेक्शन में भाजपा को हराया जाए, ताकि 10 सालों में भाजपा ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहे, जीएसटी का मुद्दा रहे, और सबसे बड़ा जो स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये करने के बाद पूरी तरह से भाजपा पार्टी उजागर हो गई है कि भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा पूरी तरह से देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता है, देश में जो भाईचारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहिए, जो बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन के सभी साहित्य पे 18% की जीएसटी लगाई है।
शेतकरी 750 शेतकरी एमएसपी जो अपने माल को एक भाव देने की जो बात थी, उसके तहत जो कानून बनाए गए, उसके विरोध में यहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, उनके ऊपर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, 750 किसान मारे गए और जो कानून में जो प्रावधान किए थे उसकी किसी भी तरह अमलबजावनी न होने की वजह से फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये हमने देखा है। और किसानों के प्रति जो भाजपा का रवैया रहा है वो एक तानाशाह की तरह कायदों का उल्लंघन करके रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम देखते हैं कि पूरी तरह से एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत ये शासन की जवाबदारी है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दे, उनको जीने के अच्छे साधन मुआवजा कराए। लेकिन ये सारी चीजों में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा फेल, जीएसटी का मुद्दा फेल, महंगाई कम करने का मुद्दा फेल। ये पूरे मुद्दों से भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने अभी एक नई स्कीम लाई है अग्निवीर। हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो 15 साल काम करते थे, उनके एग्रीमेंट 15 साल की होती थी, लेकिन उनको अभी 4 साल की नौकरी देकर उनको पेंशन से भी रुखसत कराया गया और उनको 4 साल बाद एक बेरोजगार की तरह बाजू करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जो घटनाएं हो रही है ये अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करती है, ये मानवता के खिलाफ वाली चीज है। इसलिए इसका विरोध करने के हेतु में हमने इंडिया आघाड़ी को गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है। हम सोचते हैं कि किसी भी तरह वोटों का अगर विभाजन होता है तो उसका फायदा, वोटों के विभाजनों का फायदा ये भाजपा को होते आया है। वंचित की जो भूमिका रही है उस भूमिका का पिछले इलेक्शन में फायदा भाजपा को हुआ। उस बात को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के सभी गट तक में काम करने वाले, बाबा साहब के विचारों से प्यार करने वाले और उनके विचारों पर कृतिशील चलने वाले ऐसे सभी विचारवंतों ने, सभी कृतिशील कार्यकर्ताओं ने, साहित्यिकों ने और जो जो समाज में काम करते सभी लोगों ने 3-4 महीने से पूरे महाराष्ट्र में विचार मंथन किया और सबने संकल्प किया। और उस तरह की बातमी आपने न्यूज, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखी होगी। सबका कहना यही है कि कोई भी एक पार्टी, चाहे वो अम्बेडकरवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजनवादी पार्टी हो, बीजेपी को हरा नहीं सकती। जब इस देश को बचाने के लिए सोच रखने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले, संविधान को बचाने वाले और सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले विचारधारा के लोग सब एक साथ आएंगे तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। इसलिए हमने इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ये संकल्प किया है कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी अम्बेडकरवादी पार्टी अगर अपना सीट खड़ा करती है तो उसको बाबा साहब को विचारों को मानने वाले जो वोटर्स है वो उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको वोट करते हैं तो वो वोट से जीतते नहीं बल्कि वो वोट काटते हैं और उसका फायदा भाजपा को होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन आघाड़ी के जहां जहां कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हम किसी भी तरह की राजनीतिक बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मंसूबा है, हमारी ये सोच है और हम उस बात को मानते हैं कि हमको किसी भी तरह इस देश के संविधान और लोकशाही को बचाना है। इसलिए हम इंडिया आघाड़ी गठबंधन को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। हमारे हर बस्ती में जाएंगे, हर अम्बेडकरवादी, हर बौद्ध, दलित, अल्पसंख्यक समाज को समझाएंगे कि हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मोदी जी जैसे तानाशाह को रोकना है। इस देश में ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकशाही से चलेगा, संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ये देश चलेगा और उस बात को
समझाने की पूरी तरह से कोशिश हम हमारे हर बस्ती में जाके करेंगे और गए 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और जो जो बाबा साहब के विचारों को, फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज के, कबीर के विचारों को मानता है, संत तुकोबराय के विचार को मानता है, तो उसने ये ठान लिया है कि इस बार हम भाजपा को पूरी तरह से परास्त करेंगे और संविधान का और यहाँ के लोकशाही का रक्षण करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज यहाँ के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गढ़ के जो सुरेश म्हात्रे, जिनको हम कालिया मामा के नाम से जानते हैं, उनको आरपीआई सेकुलर पूरी तरह से समर्थन देता है और उनकी जीत के लिए जो भी प्रयास करने पड़े वो प्रयास हमारी ताकतों के साथ हम करेंगे और हम वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये भूमिका स्पष्ट करने के लिए आज की पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई गई है और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मतदार संघ आते हैं विधानसभा के, वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ बुलाया है और सबने तय किया है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें जाकर काम करेंगे और पूरी तरह से इंडिया आघाड़ी के गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए पूरी तरह से मदद करेंगे। ये भूमिका स्पष्ट करने के लिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई थी। इसी तरह सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए नीलम टाइम्स मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।